वेलकम टू लर्नर्स एम्पायर। टुडे वी हैव द 18th लेक्चर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ डैमेजेस के। और फर्स्ट से पहले हम डिस्कस करेंगे कि डैमेज एंड डैमेजेस में डिफरेंस क्या है। डैमेज एंड डैमेजेस। डैमेज मीन्स कोई भी शख्स जिसका कोई राइट इन्फ्रिंज हो तो उसको हम लोग लॉ के टर्म में कहते हैं डैमेज। Whenever we are using the word डैमेज मीन्स आपका कोई भी राइट इन्फ्रिंज हो। डैमेज इज कनेक्टेड विद राइट। जब कभी भी कोई राइट इन्फ्रिंज हो तब हम लोग वहाँ पे लफ्ज़ डैमेज इस्तेमाल करते हैं। और द वर्ड डैमेजेस का मतलब है कंपनसेशन। डैमेजेस मीन्स कंपनसेशन इन रिगार्ड ऑफ मनी। आप क्या करोगे? मनी डिमांड करोगे डैमेजेस की सूरत में। तो डैमेज और डैमेजेस दे आर टू डिफरेंट वर्ड्स। जिसका जैसा कारगिज नहीं है कि डैमेज मीन्स सिंगुलर और डैमेजेस मीन्स प्लूरल। डैमेज मीन्स इज राइट, डैमेजेस मीन्स राइट एंड डैमेजेस मीन्स कंपनसेशन। डैमेजेस का मतलब है कंपनसेशन इन अमाउंट ऑफ मनी, और डैमेज का मतलब है कि आपका कोई भी राइट इन्फ्रिंज हो, ख़राब हो, नुकसान हुआ उसको, तो वहाँ पे आप लफ्ज़ डैमेज इस्तेमाल करोगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ डैमेजेस। यानी कि जब आप कभी भी कोई भी शख्स जब थॉट कमिट करता है, थॉट कमिट करने के बाद उसके पास क्या क्या रेमेडीज़ है। सपोज कि एक शख्स ने दूसरे को डिफेम किया, उसके बारे में ख़राब बोला, तब अभी इस शख्स के पास क्या क्या रेमेडीज़ है, वो अदालत से क्या क्या चीज़ तलब कर सकता है, दैट वी विल कवर इन टुडेज़ वीडियो। तो सबसे पहले चलते हैं, अगर किसी ने किसी को डिफेम किया है तो वो अदालत से क्या मांगेगा? कंपनसेशन। कंपनसेशन मीन्स अमाउंट ऑफ मनी। वो अदालत से ये क्लेम करेगा कि मुझे अब इसके बदले में पैसे दे दो, उसने मुझे मेरा रेपुटेशन को ख़राब किया है या इसने मेरे घर में ट्रेसपास किया है, तो अभी मुझे अनलिक्विडेड डैमेजेस या मुझे अमाउंट ऑफ मनी दे दो। तो किस सूरत में ये अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा? तो पहला दो काइंड्स है, एक हम लोग कहते हैं जनरल और दूसरे को कहते हैं स्पेशल। जनरल डैमेजेस वो डैमेजेस होते हैं जहाँ पे नॉन मॉनेटरी लॉस हो। नॉन मॉनेटरी मीन्स आपका कोई पैसे का नुकसान नहीं हुआ है बल्कि आपका राइट इन्फ्रिंज हुआ है। नॉन मॉनेटरी मीन्स जहाँ पे आपका पैसे का नुकसान ना हो, सिर्फ और सिर्फ आपका राइट का नुकसान हो, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे द वर्ड नॉन मॉनेटरी। सपोज ओके, इसका मैंने एग्जांपल भी यहाँ पे दिया है, ट्रेसपास और डेफेमेशन का। ट्रेसपास का मतलब है अगर आप किसी के घर में एंटर होते हो विदाउट परमिशन, या किसी के गार्डन में या दुकान में एंटर होते हो विदाउट परमिशन, एंड देन यू गो आउटसाइड, सो यू हैव इन्फ्रिंज्ड हिज राइट। तो उस सूरत में क्या होगा? वो आपसे जनरल डैमेजेस क्लेम करेगा। और जनरल डैमेजेस दे आर वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव। जनरल डैमेजेस के लिए जब आप अदालत से क्लेम करते हो जनरल डैमेजेस का कंपनसेशन के लिए, तो वो इतना आसान नहीं होता है। आपको इसको बहुत ही सख्त तरीके से प्रूव करना होता है और बहुत ही सॉलिड ग्राउंड्स और बहुत ही सॉलिड एविडेंस सामने पेश करना होता है अदालत में, तब अदालत आपको जनरल डैमेजेस देगा या अमाउंट ऑफ मनी देगा। लेकिन इससे बरअक्स, अपोजिट टू दिस वन, स्पेशल डैमेजेस मीन्स वो डैमेजेस जहाँ पे मॉनेटरी लॉस हो। मॉनेटरी लॉस से मुराद आपका कोई पैसे का नुकसान हुआ है। सपोज ओके, इसका मैंने एग्जांपल दिया है प्रॉपर्टी का या मेडिकल एक्सपेंसेस का। सपोज ओके, एक शख्स को एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में उसका पैर या पाँव कोई भी चीज़ ऑर्गन टूट गया या उसे जख्म पहुंचा, तो उस सूरत में वो क्या करेगा? वो अदालत से स्पेशल डैमेजेस क्लेम करेगा। वो अपना रिसिप्ट दिखाएगा कि आई बीन टू द हॉस्पिटल एंड आई बिकॉज ऑफ इज एक्ट आई हैव गॉटन इंजर्ड एंड दिस इज द रिसिप्ट एंड आई नीड 50,000 और 1 लाख रुपये फ्रॉम इज दिस एक्ट। तो स्पेशल डैमेजेस को प्रूव करना भी आसान होता है। आपने सिर्फ एक नॉर्मल सा एविडेंस बिफोर कोर्ट पेश करना होता है और उसका जो प्रोसीजर है वो भी आसान है। और वहाँ पे स्पेशल डैमेजेस आप तभी क्लेम करोगे जब आपका पैसे का नुकसान हो। पैसे का नुकसान मीन्स आपका प्रॉपर्टी का नुकसान हो, मेडिकल एक्सपेंसेस हो और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं जहाँ पे आपका पैसे का ताल्लुक हो, तब आपका पैसे का नुकसान हो तब आप स्पेशल डैमेजेस क्लेम करोगे। जनरल डैमेजेस आप तब क्लेम करोगे जब आपका राइट इन्फ्रिंज हो लेकिन आपको पैसे का कोई भी नुकसान ना हो, जिसमें मैंने एग्जांपल भी दिया है ट्रेसपास का, डेफेमेशन का। इसका दूसरी भी है पेन एंड इमोशन। जो हमारे यहाँ पे पेन एंड इमोशन, समझो कि किसी ने किसी को डिफेम किया, उसने ये कहा कि ये शख्स कैरेक्टरलेस है, इसका कोई अच्छा कैरेक्टर ही नहीं है, तो इस सूरत में क्या होगा? उसका पेन और इमोशन ये हर्ट हो गया, तो उसका कोई पैसे का तो नुकसान नहीं होगा लेकिन मेंटली तौर पर वो टॉर्चर में जाएगा। तो इस सूरत में वो क्या करेगा? इस सूरत में वो जनरल डैमेजेस क्लेम करेगा। अगर पैसे का नुकसान हो गया तब वो स्पेशल डैमेजेस क्लेम करेगा। सो दीज आर द टू मेन काइंड्स ऑफ डैमेजेस। अभी नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ डैमेजेस में। तो हमारे यहाँ पे बेसिकली 4 टाइप्स है। इससे पहले जो मेरा लेक्चर सीरीज में मैंने दूसरा तीसरा वीडियो बनाया था वो था लिक्विडेटेड अनलिक्विडेड डैमेजेस, वो एक अलग है, वो मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया है उसमें। आज हम लोग चलते हैं 4 मजीद टाइप्स ऑफ डैमेजेस।
फर्स्ट वन वी हैव कॉन्टेम्प्टियस डैमेजेस, जिसे हम लोग इग्नोमिनियस डैमेजेस भी कहते हैं। ये कौन से डैमेजेस होते हैं? ये वो डैमेजेस होते हैं जो कि लॉ बहुत सपोर्ट नहीं करता है और इसका रिलीफ बहुत ही थोड़ा होता है। वो हियर आई आल्सो रिटन लीगल रॉन्ग इज डन बट कोर्ट डिस्करेजेस। एक ऐसा रॉन्ग जहाँ पे रॉन्ग तो है लेकिन कोर्ट उसको इतना खास सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि इन द आई ऑफ लॉ बोथ द पीपल आर इक्वल एंड बोथ द पीपल हैव गिवन द राइट्स। सपोज कि एक शख्स जो रास्ते में जा रहा होता है, अनइंटेंशनली वो किसी के घर में इंटर होता है और फिर वहाँ से निकल जाता है, तो वो दूसरा शख्स है वो ये कहता है कि भाई ही हैज़ डिस्टर्ब माई राइट ऑफ प्राइवेसी, लेकिन अभी इसका इंटेंशन तो शामिल नहीं था कि मैं इसके घर में इंटर होऊंगा और इसका प्राइवेसी को डिस्टर्ब करूंगा फिर मैं इससे निकलूंगा। लेकिन लॉ में देखा जाए तो जो शख्स क्लेम कर रहा है कि इसने मेरा गार्डन में इंटर हुआ है या इसने मेरा गार्डन का पानी पिया है या इसने मेरा प्रॉपर्टी में विदाउट माई परमिशन इंटर हुआ है तो उसने मेरे राइट को इन्फ्रिंज किया है, तब जब ये शख्स इसके खिलाफ केस फाइल करेगा अदालत में तो ऑन द मॉरल्स इथिक्स, तो वो शख्स जब आया तो उसके गार्डन में दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। लेकिन जब लॉ के टर्म में हम देखें तो इस शख्स का नुकसान हुआ है, इसका राइट इन्फ्रिंज हुआ है, तो इस सूरत में लॉ इसको सुनता है लेकिन फिर एज अ रेमेडी बहुत ही कम अमाउंट ऑफ मनी इसको देता है। क्यों? क्योंकि लॉ ये समझता है कि इस शख्स का जो अमल था ये फेयर था, इसको पता नहीं था, लेकिन क्योंकि इसने इसका राइट को इन्फ्रिंज किया है इसीलिए फिर लॉ इसको क्या करता है, बहुत ही थोड़ी सी अमाउंट ऑफ मनी देता है, डज नॉट सपोर्ट हिम और लॉट, सो वी कॉल सच अ केस कॉन्टेम्प्टियस डैमेजेस। नेक्स्ट वन इज देयर नॉमिनियल डैमेजेस। नॉमिनियल डैमेजेस या नॉमिनियल पैसा आपको कब ही मिलता है? जब आप, जिसे हम लोग जनरली कहते हैं आमतौर पर नॉर्मल और एवरेज अमाउंट, कोई भी आपको जब नॉर्मल या एवरेज अमाउंट कोर्ट से मिलता है तब उस सूरत में हम लोग कहेंगे कि ये एक नॉमिनियल डैमेजेस का एग्जांपल है। इसका एग्जांपल हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, सपोज कि एक शख्स अदालत में जाता है और कहता है कि इसने मुझे डिफेम किया जिसकी वजह से मेरा जो बिज़नेस था ख़राब हो गया और मुझे 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ, तो मुझे इससे 10 लाख रुपए चाहिए। तो इस सूरत में अदालत जब इसको सुनता है और कहता है कि आपको 10 लाख रुपए चाहिए, और जो दूसरा शख्स है वो आके कहता है कि मैंने इसको डिफेम किया, मैं मानता हूँ, लेकिन इसका 10 लाख का नुकसान नहीं हुआ है, इसका सिर्फ 7 लाख का या 5 लाख का नुकसान हुआ है। तो इस सूरत में जब अदालत दोनों को सुनता है, एक कहता है 10 लाख का, दूसरा कहता है 5 लाख का, तो अदालत अपनी तरफ से एक अमाउंट सेटल करता है। वो अदालत ये कहता है कि आपने इसको 8 लाख रुपए डैमेजेस देने हैं एज अ नॉमिनियल, 8 लाख रुपए इसको देना है एज अ डैमेजेस। तो ना कि उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया और ना कि जो अपोनेंट पार्टी है उसका रिक्वायरमेंट फिल हो गया। तो एक जब नॉर्मल सा अमाउंट सेट हो गया तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, ये नॉमिनल डैमेजेस में फॉल करता है। नॉमिनल डैमेजेस मीन्स एक एवरेज सा, अभी उस पार्टी ने तो डिमांड किया था 10 लाख का, लेकिन उसे कितना मिला 8 लाख। तो जो अभी 8 लाख भी दैट इज अ बिग अमाउंट, नॉट अ लेस अमाउंट। सो इसको हम लोग कहते हैं कि एक एवरेज सा अमाउंट ऑफ मनी जब आपको दिया जाता है तो उस सूरत में हम लोग उसको कहते हैं कि दैट इज नॉमिनल डैमेजेस। द नेक्स्ट वन नंबर 3 वी हैव दैट इज सब्सटेंशियल डैमेजेस। सब्सटेंशियल डैमेजेस मीन्स इक्वल और फेयर डैमेजेस। कोई भी आपको जब इक्वल और फेयर अमाउंट ऑफ मनी दिया जाता है कोर्ट की तरफ से, तो उस अमाउंट को ये हम लोग कह सकते हैं कि ये एक फेयर और इक्वल अमाउंट है। और जो सब्सटेंशियल डैमेजेस है, हमेशा ये स्पेशल, जितने भी जो हमारे यहाँ पे स्पेशल डैमेजेस के जो काइंड्स है, जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में पढ़ाया था, वो वहाँ पे फॉल करता है। जो आपके स्पेशल जितने भी डैमेजेस होंगे, आप कोर्ट से क्लेम करोगे कि मेरा ये प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, ये रसीद है जिसमें 1 लाख रुपए का मुझे तावान हुआ है, तो आपको कोर्ट जब 1 लाख रुपए ही देता है तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये सब्सटेंशियल डैमेज है या इक्विटेबल या फेयर डैमेजेस है। लास्ट वन वी हैव नंबर 4 एग्जाम्पलरी डैमेजेस। एग्जाम्पलरी डैमेजेस मीन्स जहाँ पे कोर्ट आपको बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी सपोर्ट करता है, देता है। वो किस सूरत हाल में, सपोज हो कि एक शख्स पहले वो टॉर्ट कमिट करता है, किसी को डिफेम करता है और फिर वो कोर्ट के सामने आता है और बहुत ही अपने मिस्टेक को मिस्टेक समझता ही नहीं है। और सपोज हो कि इसमें ये भी हम ले सकते हैं कि एक शख्स किसी लड़की को कहता है कि शी इज़ अ करेक्टरलेस है, शी डज नॉट हैव एनी करेक्टर, और फिर उसके बाद वो सेंटेंस के बाद उस लड़की को जब कोर्ट के सामने भी अकारत की नज़र से देखता है और उसको इतना खास एज सच उसके सामने बिहेवियर, पॉजिटिव बिहेवियर शो नहीं करता है, तो इस सूरत में कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट एग्जाम्पलरी डैमेजेस देगा। एग्जाम्पलरी डैमेजेस मीन्स कोर्ट उसको कहेगा कि आप इसको 50 लाख या 1 करोड़ रुपए डेफेमेशन अतलाक इज़्ज़त का अमाउंट ऑफ मनी दे दो। तो एग्जाम्पलरी डैमेजेस मीन्स जहाँ पे कोर्ट बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी अवार्ड करता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी अवार्ड करता है, तो इसको हम लोग कहेंगे एग्जाम्पलरी डैमेजेस। सो चलते हैं, एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है। अगरचे कोई शख्स 100 क्लेम करे और 100,000 क्लेम करे और कोर्ट उसको सिर्फ 5,000 दे दे, तो ये कॉन्टेम्प्टियस डैमेजेस में शुमार होता है। दूसरा है अगर कोई शख्स 100,000 क्लेम करे और कोर्ट इसको 80,000 रुपीज़ दे दे, तो वो क्या होगा,
वो नॉमिनियल डैमेजेस में फॉल करेगा। और अगर से कोई शख्स 100,000 क्लेम करता है 1 लाख और कोर्ट उसको 1 लाख ही देता है तो ये सब्सटेंशियल डैमेजेस में शुमार होगा। और लास्ट में मैंने लिखा है कि जो एग्जाम्पलरी डैमेजेस है वो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी है, दैट इज़ द डिस्क्रिशनरी ऑफ द कोर्ट टू डिसाइड हाउ मच मनी द पर्सन हैज़ टू पे। सो स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।